हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है भाई। अपनी हरियाणा जीके की ये सीरीज चली हुई है कंप्लीट बुक वाली, स्टडी मंत्रा वाली। ठीक है, आज इसको आज नेक्स्ट पेज करते हैं। अपने पीछे वाले ने देखे तो वो देख सकते हो, कंटिन्यूटी में एक वीडियो आती है भाई। ठीक है, देखो ये दे रखा है भाई 2011 के अकॉर्डिंग कितने गांव थे उस टाइम भाई। 6841 गांव थे और पंचायतें कितनी थी, 6232 थी। ठीक है, और अब 2024 के अंदर कितनी हो चुकी हैं भाई, ये हो चुके हैं भाई गाँव तो हो चुके हैं 7356। ठीक है, और पंचायतें कितनी हो चुकी हैं, 6318। ठीक है भाई, ये भाई देख लेना, ये इसके अंदर कुछ चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अब ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, ऐसे अनुमान है। ठीक है, जो सोर्स है ना ऐसे, उसके अकॉर्डिंग है भाई। मतलब आपको आ सकता है 7300 से लेकर 7500। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी मिले ना वो कर देना। ऑप्शन आपको दूर दूर मिलेंगे, 6000 5000 ऐसे। ठीक है, आगे देखो भाई, ये यहाँ क्या लिख रखा है, पंचायत बनने के लिए भाई आप अगर आप जैसे आपने घर बसा लिए, अगर आपके घर बसा लिए ना, और अगर 500 लोग आगे बसने लगे ना दूसरे किते किते थे, तो अगर 500 मतदाता हो गए तो भाई उसको एक पंचायत बोला जाता है। ठीक है, जैसे आप खेत में रहने लगे, ठीक है, एक कोई दूसरे साइड का आ गया, जिस तरह प्लाट नहीं काट दिया करें, जैसे प्लाट काट दिए, क्यों काट दिया, क्यों काट दिया, या अड़ा के लोग रहने लगे, ठीक है, और 500 वोट हो गए तो वो पंचायत सरपंच उनका बनने लग जाओगा। आगे देखो, आबाद गांव भाई, कहने का मतलब 2011 के अंदर कितने गांव थे, 6841। ठीक है, और यह भाई आबादी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है। पंचायत बनने के लिए 500 वोटर का होना जरूरी है। ठीक है, 2011 में 6232 वही बात लिख रखी है। अब है भाई 6318। ठीक है, और देखो ये 62 बताऊँ आप कैसे याद रख सकते हो। अगर आपको पंचायत समिति याद हो ना, कितनी थी, 126। 26 का उल्टा कर दो, कितनी हो जाएंगी, 62। ठीक है, तो 62 वैसे थोड़ा हाँ याद रख सकते हो, अगर आपको समिति याद है तो वो भी याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गांव भाई, कहने का मतलब है हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा गांव कहाँ हैं, वो भाई 670 गांव कहाँ हैं, ये है यमुनानगर के अंदर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पंचायत कड़े हैं, ये भी यमुनानगर के अंदर है। ठीक है भाई, देखो जहाँ गांव होंगे ज़्यादा वहीं पंचायत ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देखो गांव, गांव का मतलब ये नहीं है पंचायत ही होगा वो, क्योंकि देखो गांव पंचायत बनने के लिए 500 वोटर का होना जरूरी है। लेकिन देखो 670 गांव हैं, लेकिन इनके अंदर है ना ये 34 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर 500 वोटर नहीं है, तो इनकी इनको पंचायत नहीं बनाया गया है। ठीक है, अगर इनके अंदर 500 हो जाएंगे ना तब इनको पंचायत बना दिया जाएगा। आगे देखो, सबसे कम कम गांव कहाँ है, सबसे कम गांव है भाई रोहतक के अंदर, कितने हैं, 143। ठीक है, और सबसे कम पंचायत कड़े हैं भाई, ये है अपनी फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, सबसे कम गांव गांव पूछे ना तो वो कड़ा है भाई रोहतक के अंदर, और सबसे कम पंचायत कहाँ है, ये अपनी फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, फरीदाबाद। पंचायत की एक साल में 2 बैठक होना अनिवार्य है भैया। मतलब कहने का मतलब है, जो पंच नहीं होते हैं इनकी भाई 2 बैठक होना अनिवार्य होता है भाई, गाँव में के काम है के नहीं हुआ है। एक तो है 13 अप्रैल को आग रहे, एक है 2 अक्टूबर को आग रहे। ठीक है, आगे देखो, सरपंच पंच किसी भी गांव में सबसे ज़्यादा पंच 20 हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने वार्ड नहीं हुआ है, वार्ड बोला है जिसने, 3 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड। ठीक है, सबसे मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 वार्ड हो सकते हैं भाई, इससे अगर ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, और कम से कम कितने हो सकते हैं, कम से कम 6 तो होने चाहिए भाई। ठीक है, अगर आपके 500 वोटर है ना, तो उनको संभालने के लिए 6 पंच होने ज़रूरी हैं। ठीक है, आगे देखो, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था भाई, 1992 में। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था, और लागू कब हुआ था भाई, 93 में हुआ था। 73वां भी भाई तभी हुआ था, और 74वां भी इकट्ठे हुए थे भाई ये। ठीक है, और लागू हुआ था भाई ये 93 में। ये संशोधन शहरी निकाय के बारे में था। ठीक है, देखो 73वां संविधान संशोधन कराया था ना, वो किसके बारे में था, वो तो था ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, और इसी के साथ में ही कराया था 74वां। ये था भाई शहर शहर के बारे में। ठीक है, आगे देखो, संविधान के भाग 9A में जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान का भाग 9 है ना, उसके अंदर तो पंचायत का जिक्र है, और उसके अंदर 9A है ना, उसके अंदर शहरी का है। ठीक है, और अपने पंचायत के लिए कौन सी अनुसूची थी, उसके लिए थी 11वीं अनुसूची। लेकिन इसके अंदर है ना अनुसूची कितनी है, इसके अंदर अनुसूची कर दी है 12वीं। ठीक है, शहरी शहर के लिए जो बनाया गया था ना निकाय, उसके लिए 12वीं अनुसूची, और गांव के लिए है 11वीं, शहर के लिए है 12वीं। ठीक है, इसके अंदर विषय कितने हैं, 18, और गांव वाले के अंदर विषय कितने थे, 29। ठीक है, याद कर लेना भाई, देखो ये। और आगे देखो आर्टिकल, इसके अंदर क्या है, 243 ओ से जेड तक, और उसके अंदर कितना था, जेड। ठीक है भाई, गांव वाला का लिए। और 74वां संविधान संशोधन शहरों को 3 भागों में बांटता है। देखो ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कराया था ना, वो तो क्या कर रहा था, उसने 73वां संविधान संशोधन ने अपने 3 बनाए थे। ठीक है, एक ग्राम,
एक पंचायत समिति और एक बनाया था जिला परिषद, ठीक है। और इसने इसने 74 वाला ने क्या बनाया है भाई, देखो इसने क्या बनाया है, इसका इसने बनाया है भाई नगर पालिका, ठीक है, और नगर परिषद, और एक आगे में लगा भाई लिखा, ठीक है, रुको एक मिनट। देखो शहरों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटने के लिए हरियाणा में नगर पालिका कितनी है भाई हरियाणा के अंदर, ये है भाई अपनी 62, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कितनी है भाई 62। लेकिन आपने पीछे पढ़ा था ना तब कितना बता रहा था, उसमें 65 बता रहा था, ठीक है। तो ये भाई एक बार डाटा चेक कर लेना, बाकी मेरे अकॉर्डिंग 62 ही होनी चाहिए, क्योंकि वो 2 बनी थी ना वो कैंसिल कर दी थी 3, ठीक है। ऐसा कस्बा कस्बा जिसकी जनसंख्या 50,000 तक हो, ठीक है, उसको नगर पालिका बोला जाता है। अगर जिसकी ये क्वेश्चन आ जाते हैं भाई नगर पालिका बनने के लिए कितनी जनसंख्या का होना अनिवार्य है, तो उसके लिए ना 50,000 जनसंख्या होना चाहिए नगर पालिका के लिए। और हरियाणा की नगर पालिका कितनी है, 62, ठीक है, याद कर लेना। और एक है नगर परिषद, ठीक है। नगर परिषद इंपॉर्टेंट है भाई, नगर परिषद देखो, नगर परिषद कितने हैं भाई अपने, नगर परिषद है 23, ठीक है। और नगर परिषद के लिए 50,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है 50,000 तो ऊपर होना चाहिए और 3 लाख तो नीचे होना चाहिए नगर परिषद बनने के लिए। और नगर परिषद की संख्या कितनी है अब तक फिलहाल 23, ठीक है भाई। नेक्स्ट निकाल लेते हैं, आगे एक और मिलेगा। ये देखो भाई ये आ गया नगर निगम, ठीक है। टोटल नगर निगम कितने हैं भाई, टोटल नगर निगम है 11, कितने हैं 11। और नगर पालिका या अभी आपने करिए कितना कराया था 62। और ये देखो नगर परिषद कितनी आ गई 23 और ये आ गई 11। इसके लिए 50,000 जनसंख्या होनी चाहिए, इसके लिए भाई 50,000 से 3 लाख होनी चाहिए। और नगर निगम के लिए कितनी होनी चाहिए, 3 लाख तो ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। भारत में पहला नगर निगम भारत का पूछा है ना, भारत का नगर निगम कौन सा बनाया गया था, तो मद्रास बनाया गया था कब, 1687 के अंदर, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है देख लेना। और हरियाणा का पहला नगर निगम किसको बनाया गया था, फरीदाबाद को, कब 1994 के अंदर बनाया गया था भाई, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होता है ना उसको मेयर बोलते हैं भाई, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ में बोलते हैं। आगे देखो न्यू डाटा क्या दे रखा है इसके अंदर, टोटल शहर व कस्बे, ठीक है, टोटल शहर व मतलब हरियाणा के अंदर टोटल शहर कितने हो गए हैं, तो 154 हो गए हैं भाई, ठीक है। ब्लॉक कितने हो गए हैं, 143 हो गए हैं। और नगर पालिकाएं कितनी होगी हैं, ये भाई अपनी होगी हैं 62, ठीक है। उप तहसील कितनी होगी हैं 49। नगर निगम कितने हो गए हैं 11, ठीक है, ये मानेसर वाला बना था 2020 के अंदर। और तहसील कितनी है 94। और नगर परिषद कितने हैं 23। और पंचायत आपने पीछे पढ़ लिया सारा, ठीक है, पंचायत कितनी हो गई है 63 18, ठीक है। और बस और तो सारा डाटा पढ़ते आते हैं, उनको रिवीजन करना पड़ेगा भाई, ठीक है। 11 नगर निगम, ठीक है, नगर निगम कितनी हो गई हैं 11। इसकी ट्रिक ट्रिक करोगे ये नगर निगम कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले तो 94 में बना था, कौन सा बना था, सोनीपत, अरे सोनीपत बोलूँ फरीदाबाद। नगर निगम कौन सा है, फरीदाबाद बना था भाई। यहाँ देखो ये रहा, ट्रिक दे रखी, ट्रिक देखो एक बार क्या है, इशार वाली गर्लफ्रेंड मान के 11 आरस, वाह क्या ट्रिक है बताया यार, ठीक है। देखो भाई अपने बड़े बड़े शहर माइंड में लाओ, पहले तो एक बार आपको बड़ा शहर माइंड में क्या होगा, देखो बड़ा शहर है एक फरीदाबाद, उसकी जनसंख्या देखो कितनी है, ठीक है। नगर निगम के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए बताना एक बार, नगर निगम के लिए 3 लाख प्लस जनसंख्या होनी चाहिए, तो 3 लाख प्लस वाले शहर याद कर लो आप भाई, ठीक है। देखो एक तो अपना फरीदाबाद और एक गुड़गांव, ठीक है, हो गए। और फिर अपना रोहतक, सोनीपत, ये भी नगर निगम है। और एक है हिसार, ठीक है, पानीपत, देखो एक मिनट, देखो पानीपत सोनीपत, दो तो ये याद कर लो भाई, एक एक से है ना दोनों, पानीपत सोनीपत, ठीक है। और फिर अपना है ना भैणी का लागदा एक हिसार है, और एक अपना भाई रोहतक है, ठीक है। हिसार भी बड़ा शहर है, रोहतक भी बड़ा शहर है, तो दोनों ये हो गए, ठीक है। एक सोनीपत हो गया, एक पानीपत हो गया, ठीक है। एक भाई पंचकुला एक वीआईपी है, शहर छोटा है लेकिन इसको दर्जा वीआईपी टाइप देना पड़ता है। एक अम्बाड़ा यमुनानगर, देखो ऊपर वाले तीनों हैं, देखो यार कैसे समझाऊं, देखो जो ऊपर वाले हैं ना अपना जो उसका लगते हैं चंडीगढ़ का लगते हैं, तो उनको थोड़ा वीआईपी टाइप का दर्जा देने के लिए उनको नगर निगम बना दिया गया है भाई, साफ सफाई बढ़िया हो गए। तो एक तो पंचकुला हो गया, ठीक है, और एक अम्बाड़ा हो गया, और फिर एक यमुनानगर हो गया, ऊपर वाले तो तीनों हो गए, ठीक है। फिर भाई आप आ जाओ निचली साइड, इस साइड जो दिल्ली का लागदे हैं, देखो इस यूटी का लागदे तो 3 हो गए, और इस यूटी का लागदे अपना भाई एक तो फरीदाबाद कर दो आप, ठीक है, और एक अपना गुरुग्राम कर दो, ठीक है। ऊपरली यूटी का 3 लग गए हैं, निचली यूटी का अपने 2 लग गए हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए 5, बकाया रह गए कितने 6, ठीक है। फिर अपने देखो जैसे मैं भिवानी का हूँ, तो भिवानी का लागता हुआ है ना, देखो अपना हिसार भी एक बड़ा शहर है, और एक सोनी ना रोहतक है वो भी बड़ा शहर है, ठीक है। तो अपना लागते भाई 2 हो गए ये बड़े शहर, तो 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 8,
ना, 3 और 2 5, टोटल कितने हो गए 7, बकायदा कितने रह गए 4। ठीक है, अब 4 भाई देखो, एक उसके अंदर गुड़गांव के अंदर ही मानेसर है। ठीक है, जैसे अपने यूपी के अंदर नोएडा नहीं है उस टाइप से हो रहा है मानेसर। तो इसके अंदर भी जनसंख्या भाई काफ़ी बढ़ रही है, तो उसको भी एक नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो गुड़गांव अपना उस यूटी का लागते कितने हो गए, 3 तो अपने इस यूटी का लागते हो गए। ठीक है, और 3 इसी यूटी का लागते हो गए। ठीक है, याद कर लेना भाई, 3 यार्ड हो गए, 3 यार्ड हो गए। एक अपना रोहतक हो गया, एक अपना हिसार हो गया। ठीक है, फिर आप इस साइड आ जाओ भाई। इस साइड ना आओगे आप, तो देखो ये यूपी का लागते हैं ना, यूपी का लागते इस साइड, या जो यमुना है, आड़े सोनीपत लग गए है। ठीक है, और ऊपर करनाल है भाई। ठीक है, सोनीपत और करनाल ये दोनों लग गए हैं भाई। हो गए कितने हो गए भाई, अपने कितने हो गए थे, 7 हो गए थे, 2 हो गए, 9। ठीक है, और एक कौन सा रह गया भाई, फिर अपना ये पानीपत रह गया भाई एक। ठीक है, पानीपत याद कर लेना भाई। ठीक है, और तो लगभग ये सारे हो गए पानीपत। ठीक है, अब एक बार आंख मीच के सोचो ना, दिमाग में ले वो एक बार। देख ऊपर अपना चंडीगढ़ की साइड कितने हो गए, ऊपर चंडीगढ़ की साइड हो गए 3। कौन कौन से, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। फिर आप आ जाओ दिल्ली की साइड, दिल्ली की साइड भी कितने हैं 3, ऊपर ले यूटी के भी 3 लगे हैं, नीचे यूटी के भी 3 लगे हैं। 3 कौन कौन से लगे हैं, एक फरीदाबाद लगे है, एक गुड़गांव लगे है, और एक गुड़गांव का ही है मानेसर, वो लगता है। ठीक है, फिर भाई आप फिर आप चाहिए तो यूपी साइड चल पड़ो या अपनी साइड आ जाओ, यूपी की साइड चलो आप। जो यूपी का लगता है ना एरिया, इसमें अपना देखो एक तो करनाल लग है। ठीक है, और एक लगता है अपना पानीपत, क्योंकि पानीपत में नगर निगम बनाया गया है, क्योंकि देखो ये पानीपत है ना औद्योगिक नगर है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा भाई बाहर से आते हैं, जैसे यूपी बिहार से, तो जनसंख्या काफ़ी बढ़ी हुई है, तो इसकी साफ सफाई करने के लिए भाई नगर निगम बना दिया गया है। ठीक है, तो एक पानीपत हो गया, एक करनाल हो गया। ठीक है, ई बात जो आप अपने अपने जैसे अपने भिवानी है, तो भिवानी का लागदा शहर, एक तो हिसार है, देखो बढ़िया इंडस्ट्री एरिया है, जिंदल वगैरह, तो यहाँ साफ सफाई की जरूरत है ना, तो नगर निगम में इसको बना दिया गया है। और एक फिर रोहतक है, रोहतक भाई उड्डा का टाइप था, तो उन्होंने वैसे बना दिया भाई साफ सफाई के लिए। ठीक है, लगभग सारे हो गए हैं भाई, याद कर लेना भाई। ठीक है, आगे देखो कोशिश करी है, मतलब 1 2 बार करोगे तभी होगा, एक बार में नहीं होगा भाई। हरियाणा लोकायुक्त। ठीक है, हरियाणा लोकायुक्त पोस्ट है ना, ये कब लाई गई थी भाई, ये 2002 के अंदर लाया गया था, एक्ट 2002। ठीक है, पहले लोकायुक्त इसके अंदर दिया पाओगे, देखो ये प्रीतम पाल बने थे भाई पहले लोकायुक्त। ठीक है, और ये पोस्ट कब आई थी, 2002 के अंदर आई थी भाई। और संशोधन कौन सा था, 2019 में इसको संशोधन किया गया है। और वर्तमान में जस्टिस हरिपाल वर्मा 5वें नंबर के हैं। ठीक है, अब लोकपाल पूछे ना आपसे कौन है, अब लोकपाल कौन है, वो है हरिपाल। और उस टाइम कौन से थे, प्रीतम पाल। ठीक है, पाल अब भी लग गए है, पाल पहले भी लग था। ठीक है, याद कर लेना भाई। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। या देखो भाई, हरियाणा की 14वीं विधानसभा के विपक्ष नेता कौन थे भाई, 14वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन थे भाई, भूपेंद्र सिंह थे। ठीक है, और अब कौन है भाई, अब वो है, वो इसका नाम तो है, क्या है वो, आग की टाइप है भाई उसका नाम। ठीक है, इसके अंदर दे रखा होगा तो आगे देख लेंगे, वैसे याद तो है मेरा, प्रताप पुरतूप नाम से है कुछ उसका, दौलत दौलत वाला है ऐसा कुछ है। ठीक है, देखो विधानसभा, ये देखो ये बजट बना रखा है, ये देखो विधानसभा हरियाणा, कहने का मतलब है जो हरियाणा की विधानसभा है ना, इसका डिजाइन किसने बनाया था भाई, ये ली कार्बोजियर था, ये फ्रांस का था भाई। ठीक है, कहने का मतलब है जो अपनी विधानसभा है ना, या भाई फ्रांस का आदमी, फ्रांस का मिस्त्री था, इसने बना रखी है। ठीक है, और विपक्ष का नेता होता है भाई, आर्या हुआ नेता होता है ना, जिसके पक्ष, जिसके वोटिंग पावर दूसरे नंबर पर होती है, वो होता है। एकमात्र महिला जो विपक्ष का नेता बनी थी, या बनी थी भाई चंद्रावती। ठीक है, 1982 के अंदर हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी या चंद्रावती। ठीक है, और बंसीलाल कौर आकर बनी थी, चरखी दादरी डालावास की रहने वाली थी। ठीक है, और पहली महिला एमएलए कौन बनी थी भाई, या बनी थी स्नेहलता। ठीक है, या तो बनी थी भाई अपनी है ना सांसद। ठीक है, सांसद बनी थी। ठीक है, और या बनी थी भाई अपनी एमएलए। ठीक है, जो कि 90 वैकेंसी, 90 नहीं होती हैं उनके अंदर, और ये बनी थी भाई सांसद, जो अपनी राज्यसभा की सीटें होती है ना, वो बनी थी। ठीक है, और ये बनी थी भाई 90 सीटों में से पहली बनने वाली कौन थी, स्नेहलता लता। ठीक है, वो ये हिसार से बनी थी भाई। देखो वर्तमान में, ये बुचड़ बुचड़ भाई थोड़ा आराम आराम से पढ़ोगे तो याद हो जाओगा। वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, वर्तमान में 90 है भाई। ठीक है, और लोकसभा की 10 हैं और राज्यसभा की 5 हैं। ठीक है, गठन के समय कितनी सीटें थी, गठन के समय सीटें थी भाई 54। ठीक है, ये देखो 54 थी, और उनमें तो 10 आरक्षित थी, और लोकसभा की 9 सीटें थी, और 1976 में दूसरी वो बनाई गई थी कौन सी, फरीदाबाद, और राज्यसभा की 4 थी। हरियाणा बनाया ना उस टाइम, कितनी सीटें थी राज्यसभा की, 4 थी, और लोकसभा की 9 थी। ठीक है भाई, हरियाणा विधान
हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन बनी थी भाई? प्रथम बनी थी सन्नो देवी, ठीक है भाई। और डिप्टी सीएम अब फिलहाल कौन है भाई? वो है कृष्ण मिड्डा, ठीक है। और जिनसे विधायक हैं और 15वीं विधानसभा के हैं भाई, 15वीं विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं भाई ये। और 15वीं विधानसभा के स्पीकर कौन है भाई? हरविंदर सिंह कल्याण, ठीक है। ये भाई गोरंडा करनाल से हैं। और इसके अंदर आगे देखो क्या दे रखा है। और विधानसभा का परिषद कितना होता है? ठीक है, विधानसभा का स्पीकर होता है ना, इसका आर्टिकल कितना होता है? इसका आर्टिकल होता है भाई 178, ठीक है। और विधानसभा का कितना आता है? 170। विधान किसी राज्य की एक विधानसभा होगी आर्टिकल 170 के तहत। और उसका एक अध्यक्ष होगा आर्टिकल 178 के तहत। और उसके अंदर एक सीएम होगा, वो होगा आर्टिकल 164 के तहत, ठीक है। आगे देखो, पर्सन सन्नो देवी सरहल चुनाव जगाधरी, ठीक है। ये सन्नो देवी बनी थी ना, इन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा था? ये जगाधरी से लड़ा था भाई, ठीक है। और देखो, प्रथम पुरुष राव वीरेंद्र सिंह। कहने का मतलब है जो स्पीकर बने थे ना सेकंड नंबर के या प्रथम पहले नंबर के पुरुष, वो थे भाई राव वीरेंद्र सिंह। सबसे छोटा कार्यकाल रहा था, सबसे लंबा कार्यकाल किसके रहा था? हरविंदर सिंह चड्डा, ठीक है। हरमिंदर सिंह चड्डा का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा था। और सबसे ज़्यादा राज्यपाल का कार्यकाल रहने वाला कौन था भाई? वो अपना चक्रवर्ती थे जो, ठीक है, वीरेंद्र चक्रवर्ती। और ये अपने हरविंदर सिंह चड्डा है, इनका कार्यकाल किसके अंदर रहा था सबसे ज़्यादा भाई? इनका रहा था अपने अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष में हुए थे? प्रथम विधानसभा कब हुए थे भाई? 1967 के अंदर हुए थे। और ठीक है, यू के दे रखे हैं 38 बार चुनाव। ये 15वीं विधानसभा है। उपचुनाव 38 बार हो चुके हैं अब तक हरियाणा के अंदर, ठीक है। उपचुनाव कितनी बार हो चुके हैं? 38 बार हो चुके हैं। पहली बार उपचुनाव हुए थे भाई बहादुरगढ़ सीट पे, ठीक है। कब हुए थे? पहली बार उपचुनाव हुए थे बहादुरगढ़ सीट पे, कद 69 में, ठीक है। बहादुरगढ़ सीट पर पहली बार हुए थे, अब तक 38 बार हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ऐसा कौन सा उपचुनाव था जिसमें भारत में पहली बार वीवी पैट मशीन का प्रयोग किया गया था? यह भाई कराया गया था 34वां उपचुनाव था अपना कड़ा जींद के अंदर 2018 के अंदर। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यो वीवी पैड मशीन है ना, उसका यूज़ पहली बार कब किया गया था? जींद चुनाव में 2018 में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? ये काफ़ी बार प्रश्न आया था भाई, अब तो नहीं आता। वोटर वेरीफाइड पेपर एडिट ट्रायल, ठीक है। नेक्स्ट पेज निकाल देते हैं भाई। आयोग नई दिल्ली, ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग के बारे में बताओ भाई। भारतीय चुनाव आयोग कब बनाया था भाई? 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था, ठीक है। इसके भाई 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। और एक अध्यक्ष होता है, 2 उपाध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल इसका कितना है भाई? 324 आर्टिकल है, ठीक है। और 25 जनवरी 1950 कब बनाया गया था? 25 जनवरी 1900। मुख्य चुनाव अधिकारी अब कौन है? राजीव कुमार हैं। और ये भाई विधानसभा के चुनाव करवाते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के और राष्ट्रपति के, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, ठीक है। आगे देखो भाई, मुख्य चुनाव अधिकारी इन सब के चुनाव करवाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। जैसे हरियाणा के अंदर सरपंच का चुनाव होता है ना, वो हरियाणा कमीशन आयोग कब बना था? 1993 के अंदर वो कराता है। लेकिन ये जो अपने विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं ना, इनका सारा चुनाव चयन सब कुछ लेना भैया उसका भारत सरकार का होता है। तो 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था, ठीक है। इस साइड के दे रखा है भाई हरियाणा। देखो, हरियाणा निर्वाचन आयोग, हरियाणा निर्वाचन आयोग कब बनाया था भाई? 18 नवंबर 1993। कहीं 18 आता है, कभी 15 आता है भाई, ठीक है, देख लेना। इसका भाई हरियाणा निर्वाचन आयोग, इसका भाई मुख्यालय कड़ा है भाई? इसका मुख्यालय चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है। आर्टिकल 243 जेड का प्रयोग किया गया है और भाग 9 ए में है, ठीक है। हरियाणा निर्वाचन आयोग भाग 9 ए। अध्यक्ष कौन है भाई अब फिलहाल हरियाणा के अंदर? प्रशांत किशोर अग्रवाल, ठीक है। प्रशांत प्रशांत किशोर अग्रवाल। और पंचायती चुनाव, शहरी चुनाव, ये जो भी चुनाव होते हैं ना, ये हरियाणा सरकार ये वो करवाता है भाई, हरियाणा इलेक्शन कमीशन, ठीक है। प्रशांत कुमार है भाई। और उसके कौन है भाई? राजीव कुमार, भारत के। और हरियाणा की है प्रशांत, ठीक है। आगे देखो, प्रसन्नो देवी। प्रसन्नो देखो, एक तो थी वो सन्नो देवी, ये आगे सन्नो देवी तो थी भाई पहली विधान बनने वाली। लेकिन सबसे ज़्यादा बार एमएलए बनने वाली कौन थी भाई? ये थी अपनी प्रसन्नो देवी, ठीक है। हरियाणवी महिला है यार, ठीक है। आगे देखो भाई, विधानसभा 1 नवंबर 1966 को बनी थी हरियाणा की, ठीक है। और पहला चुनाव हुआ था ना तब, देखो क्या कह रहा है ये, हरियाणा की जो पंजाब से अलग हुई ना, तब इतने मिले थे भाई। ये क्या बोल रहा है भाई? हरियाणा बना ना, पंजाब से अलग हो गया। जब आप अपन कितनी सीटें मिली थी? 54 सीटें मिली थी, उनमें तो 10 आरक्षित करके दी थी भाई, ठीक है। फिर अपने चुनाव करे आप ना 17 फरवरी 1967 के अंदर, तब अपनी 81 सीटें होगी, ठीक है। उनमें 15 आरक्षित कर दी भाई। लेकिन अपना भाई 81 सीटें काम ना चल रहा, फिर आप इन 1977 में 81 से बढ़ाकर 90 कर दी और उनमें से 17 आरक्षित कर रखी हैं अब, ठीक है। टोटल 90 में 17 आरक्षित हैं भाई, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा राज्य में
राज्यसभा के सदस्यों को कितनी सीटें आवंटित की गई? राज्यसभा की कितनी सीटें हैं भाई? अपने हैं 5 सीटें, ठीक है। और देखो ये सरला क्या दे रखा है पता नहीं। संसद का आर्टिकल कितना होता है भाई? 69 होता है, ठीक है, 79। संसद का आर्टिकल कितना होता है? 79। राज्यसभा का आर्टिकल कितना होता है? 80। और लोकसभा का आर्टिकल कितना होता है? 81, ठीक है। आगे देखो, जो राज्यसभा की अपने सदस्य हैं ना, राज्यसभा में जो अपने सदस्य हैं उनके क्या क्या नाम है? देखो, एक है कार्तिकेय शर्मा, ठीक है, कार्तिकेय शर्मा, ठीक है। एक कृष्ण पाल, कृष्ण लाल पवार, ठीक है। एक है सुभाष बराड़ा, एक है रामचंद्र जांगड़ा, एक है किरण चौधरी। देखो, एक तो किरण चौधरी है होगा, ठीक है, एक हो गया रामचंद्र जांगड़ा, ठीक है, एक हो गया सुभाष सुभाष बराड़ा, ठीक है, एक है कृष्ण पाल पवार, एक है कार्तिकेय शर्मा। भाई याद कर लेना, एक दो बार करोगे तभी याद होगा भाई, ठीक है। अब आ जाओ भाई इस सिस्टम पे जो के दे रखे हैं। देखो, राज्यसभा राज्यसभा थी ना, उसका गठन कब आया था भाई? 3 अप्रैल 1952 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर सीट कितनी हो सकती है? 250। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, ठीक है, और इसको उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए उम्र होनी चाहिए आपकी 30 साल। सबसे ज़्यादा सीट किसके अंदर है? सबसे ज़्यादा सीट है भाई यूपी के अंदर, कितनी है? 31। और इसके अंदर विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80, ठीक है। सबसे हो गया भाई हरियाणा। 1 नवंबर हरियाणा की कितनी सीटें थी भाई? 4 सीट थी। और 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। अब हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं भाई? हरियाणा के अंदर राज्यसभा की 5 सीटें हैं, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो भाई लोकायुक्त पोस्ट तो कब आई थी? 2002 के अंदर, ठीक है। और इसका है ना पोर्टल बनाया गया था 1 साल के बाद, 2003 के अंदर। राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन बनाया गया था भाई? ये बनाए गए थे भाई प्रीतम पाल, ठीक है। और अब कौन है भाई लोकायुक्त? ये है भाई हरिपाल वर्मा, ठीक है, 5वें नंबर के। याद कर लेना भाई, नेक्स्ट निकाल देते हैं। इसके अंदर देखो भाई क्या बोल रहा है, हरियाणा में कुल संसदीय सीटें, कहने का मतलब है कुल लोकसभा की और राज्यसभा की संसदीय सीटें कितनी हैं भाई? टोटल हैं 15। उनके अंदर 10 लोकसभा की हैं और 5 राज्यसभा की हैं, ठीक है। हरियाणा हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन हैं? तो ये है भाई मोहन सिंह बडोली। वर्तमान बीजेपी का गठन कब हुआ था भाई? 1980 में, जो बीजेपी है अपने, ठीक है। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कहने का मतलब जो अपना हरियाणा का है ना, हरियाणा का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कौन है भाई? मोहन सिंह है भाई, ठीक है, मोहन सिंह बडोली। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, मोहन सिंह। हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक, हरियाणा विकास विकास के किसने करी थी भाई? बंसीलाल के द्वारा, ठीक है। और इसकी स्थापना कब करी गई थी भाई? 1991 के अंदर। इसका चयन क्या था भाई? लड़का लड़की। इसकी सरकार बनी थी कब भाई? 1996 के अंदर, ठीक है। इसकी स्थापना 91 के अंदर करी गई थी। आगे देखो भाई, और एक भाई अपनी उनकी थी, आगे आ ही जाएगा इसके अंदर, राव वीरेंद्र सिंह की थी वो, हरियाणा विशाल पार्टी, वो उसका था उगता सूरज। 1967 में बनी थी जो। 1833 में ब्रिटिशों ने आगरा में मुख्यालय नया उत्तर पश्चिम प्रांत बनाया, जिसका एक भाग था हरियाणा। कहने का मतलब 1833 में हरियाणा किसका भाग होता था? आप ये आगरा का भाग होया करते भाई, ठीक है। कद 1833 में, 57 के बाद आप इन्हें पंजाब का वो बना दिया, ठीक है। आगरा मेरठ ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है, आगरा मेरठ इसका होया करते भाई आप ही प्रांत। आगे देखो, हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था भाई? ये थे भाई धर्मवीर, ठीक है। मात्र 108 दिन रहे थे भाई, ठीक है, मात्र कितने दिन रहे थे? 108 दिन रहे थे। और वर्तमान में कौन है भाई? 18वें नंबर के हैं बंडारू दत्तात्रेय। इनका जन्म हुआ था 1947 में, हैंकड़ के तेलंगाना के 12 जून को। आगे देखो भाई, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ये 1967 में लगा था भाई, ठीक है। दूसरा लगा था 1977 में, तीसरा लगा था 1991 में। हरियाणा में 3 बार लग गया भाई, 67, 77, 91 में। जननायक जनता पार्टी के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला किस पार्टी के थे? यू INLD के थे भाई, ठीक है। आगे देखो, 15वीं विधानसभा में देखो अब JJP, ठीक है, यह है जननायक जनता पार्टी। सीट मिली है इसने कुछ कौन मिला भाई, ठीक है। 15वीं विधानसभा में एक भी सीट कौन मिली। 14वीं विधानसभा में भाई 10 मिली थी, ठीक है। जननायक जनता पार्टी का गठन 2018 के अंदर हुआ था। दुष्यंत चौटाला राज्य के छठे छठे डिप्टी CM बने थे भाई, ठीक है। पहले कौन बने थे? चांदराम। और इनका जन्म कब हुआ था भाई? 1988 के अंदर हुआ था। चुनाव चिन्ह के है भाई इनका चाबी, ठीक है। आगे देखो, ये आ गया, राज्य के पहले डिप्टी CM कौन बने थे? चांदराम बने थे भाई, ठीक है। 1952 में इनका जन्म हुआ था भाई, और जज्जर से विधायक हैं। बिहार 52 में किस तरह जन्म हो गया, किधर रखे 52 में? जज्जर से विधायक नू लगा लो। 52 में इनका जन्म हुआ है तो 8 ये हो गया, और ये हो गया भाई, देख लेना एक बार ये क्या है, ठीक है। 52 भूल नहीं भूल जाओ यार कि हमने वो है, ठीक है।
पहले राज्यपाल कौन बने थे? चांदराम बने थे। इतना डाटा नहीं पूछता। और ये झज्जर से विधायक थे भाई, याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पेज निकाल देते हैं भाई। अब भाइयों नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा नेक्स्ट पेज में? ठीक है, हरियाणा का प्राचीन इतिहास। इसके अंदर देखो भाई क्या कहता है, साहित्य प्रसिद्ध वेद। ठीक है, पुस्तक व वेद। सबसे हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था भाई? सबसे हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? रज हरियाणवी। ठीक है, ये क्या में था? ऋग्वेद में। ठीक है, हरना अर्थ चुराना ऋग्वेद से लिया गया है। 8वें मंडल से हरियाणा का उल्लेख 25वीं सूक्ति में 22वें श्लोक। ये कुछ भी कौन आओ भाई। ठीक है, आपने याद रखना है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम क्या था? रज हरियाणवी। किस में कहा गया है? ऋजुर्वेद में कहा गया है। ठीक है, रज हरियाणवी ऋजुर्वेद में कहा गया है। और ये 8वें मंडल मंडल का कोई सिस्टम ना है भाई, इतना याद ना आया करे। बाकी देख लेना भाई, आपको 8वें मंडल में हरियाणा का उल्लेख 25वीं सूक्ति में 22वें श्लोक में किया गया है। महाभारत काल में हरियाणा का नाम क्या था भाई? महाभारत काल में बहुधन्य, जिसका अर्थ है बहुत सारा अनाज पैदा करने वाली भूमि। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या था? पहला नाम क्या था भाई? बर्मावर्त, बर्मा की उत्तर वेदिका। ठीक है, बर्मावर्त बर्मा की उत्तर प्रादेशिक नाम। ठीक है, जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना गया है कि बर्मा ने कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास पर बैठकर सृष्टि की रचना करी थी। ठीक है भाई, यो एक मान्यताएं है बस, या इस टाइप की। ठीक है, ब्रह्म सरोवर के पास बैठकर ब्रह्मा ऋषि ने। आगे देखो भाई, छठवीं सदी छठी सदी में हरियाणा का नाम क्या था भाई? छठी सदी कौन सी आ गया? हर्षवर्धन के टाइम की। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम में हरियाणा को क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद कहा गया है। यह नाम शासकों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हर्षवर्धन के जो था ना पुष्यमित्र संघ, उनके द्वारा दिया गया था भाई। ठीक है, 9वीं शताब्दी में हरियाणा का नाम क्या बना था भाई? 9वीं शताब्दी में हरियाणा को कहा गया था हरियाल। ठीक है, तोमर वंश के टाइम में। ठीक है, जो पृथ्वीराज तोमर वंश, अंगनपाल तोमर, ये था ना, उनके टाइम कहा गया था 9वीं शताब्दी में। ठीक है, हरियाल 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 कहा गया था भाई। ठीक है, तोमर वंश, आपसे पूछे ना, तोमर वंश हरियाल। 14वीं शताब्दी में पहली बार हरियाणा शब्द तुगलक वंश के द्वारा लिया गया था। ठीक है, हरियाणा शब्द पहली बार कब लिया गया था भाई? तुगलक वंश के टाइम लिया गया था। ठीक है, और आगे देखो भाई, अभियाना, अभियाना, अहियाना, हरियाणा, हरियाणा, वे, ये भाई के ये नाम दे रखे हैं। देखो इतना कुछ नहीं आता है, सिंपल पूछते हैं भाई। महाभारत के टाइम पे हरियाणा को क्या कहा जाता था? ठीक है, बहुधान्य। महाभारत का नाम क्या है? जय सही था। ठीक है, ऋग्वेद के टाइम पे रज हरियाणवी। ठीक है, और बस ये एक दो नाम दिए जाते हैं भाई। ठीक है, ये अब है ना दूसरी बुक से कर लेना, इसके अंदर थोड़ा बचड़ बचड़ कर रखा है। ठीक है, हरियाणा के वैदिक नाम या पुराने नाम जो भी है ना, वो अलग बुक से कर लेना भाई। मेरा मानना तो यही है, इसके अंदर ऐसा ही घुमा रखा है सिस्टम। इन इन सब में हरियाणा जिक्र किया गया है। ठीक है, किस पुराण में हरियाणा को प्राचीन नदियों का उल्लेख किया गया है? तो वामन पुराण में है ना, हरियाणा के अंदर जो प्राचीन नदियां थी ना, उनका जिक्र किया गया है। 9 नदियों का जिक्र किया गया है। पुरुषणी, पुरुषणी का मतलब कौन सी होती है भाई? रावी नदी। और सरस्वती, सरस्वती का मतलब गग्गर नदी। ठीक है, और रावी नदी या पुरुषणी नदी का नाम तो रावी नदी है। योग के देखो अलग अलग कर रखे हैं इन्हें। 7 प्रकार के वनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सरिस का वनकड़ है सिरसा के अंदर, और सिरसा का पुराना नाम भी हो सरिस का ही होया करता। ठीक है भाई, नेक्स्ट निकाल लेते हैं। इतिहास के बारे में साक्ष्य दिए हुए हैं। ठीक है, हरियाणा के अंदर सिक्के भी मिले हैं, गढ़ भी मिले हैं, और किले भी मिले हैं, सरोवर भी मिले हैं। ठीक है, इनकी जानकारी हमें वहाँ वहाँ से मिलती है। कहने का मतलब है इतिहास की जानकारी इन इन चीज़ों से मिले भाई। साक्ष्य, शिले, सरोवर, वेदान, खुदाई पुदाई, शिलालेख। ठीक है, आगे देखो साक्ष्य। अब देखो सिक्के कहाँ कहाँ से, क्या क्या के किस प्रकार से मिले हैं। देखो हरियाणा के अंदर सिक्के, राज्य में सबसे प्राचीन सिक्के धातु तांबा चांदी के मिले हैं। ठीक है, इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक के सिक्के मिले हैं। 3री सदी के खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। ठीक है, आपसे पूछा ना, आपसे सिंपल प्रश्न आ होगा, इंडो ग्रीक किसी सिक्के कहाँ से मिले हैं? ठीक है, इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से मिले? आपको ऑप्शन करना है भाई, खोखरा कोट रोहतक। ठीक है, आगे देखो, आपका होगा कुषाणकालीन। ठीक है, कुषाणकालीन सिक्के या समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो ये अपने भाई मिथ्याथल भिवानी से मिले हैं। ठीक है, कि वह कुषाणकालीन सिक्के, ठीक है, कड़त मिले हैं भाई, मिथ्यातल भिवानी से मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे देखो, कनिष्क के समय सिक्के डालने के साचे, जो राजा कनिष्क होता था ना, ठीक है, इसके समय जो सिक्के बनाने वाले होते थे ना, टकसाल बोलते हैं जिनको, वो कहाँ मिले हैं भाई? ये नौरंगाबाद, ठीक है, भिवानी से, और खोखराकोट रोहतक, दोनों जगह से मिले हैं भाई। ज़्यादा ऑप्शन आए ना तो खोखराकोट रोहतक करना, ये नौरंगाबाद से तो एक ही मिली है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी मिली है। ठीक है, मिथ्यातल से कौन से मिले हैं? कुषाण वाले। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। आगे देखो, अब देखो भाई क्या दे रखा है ये, मोहनजोदड़ो। देखो मोहनजोदड़ो था ना, ये कौन सी नदी के किनारे था भाई? मोहनजोदड़ो था भाई अपना
सिंधु नदी के। और हड़प्पा कौन सी नदी के था? हड़प्पा था अपना भाई रावी नदी के। ठीक है। और ये क्या कर रखा है, ये रंगपुर था ना, रंगपुर, रंगपुर था भाई मादर नदी के। ठीक है। और आगे देखो, ये ट्रिक देख लो भाई एक बार। लोभी मोसी ने हरा कंगा रमा को दे दिया उसने, के बता के है यो या ट्रिक याद करने में जिली कर लेगा। लोभी मोसी ने हरा कंगा, बता बता यार मैं क्या है। आप सिंपल देख लियो भाई, मौसी मासी ने रहने दियो तुम देख लो। लोथल कड़ा पड़ा है भाई, लोथल पड़ा है गुजरात में। ठीक है। जिसको आपसे पूछे ना सिंधु घाटी का बंदरगाह किसको बोला जाता है, तो लोथल को बोला जाता है। भोगवा नदी, भोगवा नदी पर पड़ा है भाई, ये लोथल है ना, लोथल। आपसे पूछे ना लोथल कौन सी नदी पर पड़ता है, तो भोगवा नदी पर पड़ता है भाई। ठीक है। यहाँ से आग और चावलों को पकाने के वो मिले हैं भाई। ठीक है। आगे देखो, हड़प्पा, हड़प्पा कौन सी नदी का पड़ा है भाई? रावी नदी का पड़ा है। ठीक है। और यो भाई अपने पाकिस्तान में पड़ा है। ठीक है। और आगे देखो, कालीबंगन, कालीबंगन कड़ा है भाई, यो घग्गर नदी के किनारे पड़ा है। ठीक है। और यो कड़ा पड़ा है भाई, यो अपना अपना अड़ पड़ा है, राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा का अर्थ होता है इसकी, कालीबंगा चौंदड़ो, ये पूरे राजस्थान में है। ठीक है। चौंदड़ो है ना, वो सिंधु नदी का है भाई। रोपड़, रोपड़ कड़ा पड़ा है अपना भाई, वो पंजाब में पड़ा है। ठीक है। और यो सतलुज नदी का सारा पड़ा है। ठीक है। बनावली कड़ा पड़ा है, बनावली पड़ा है अपना भाई, घग्गर नदी का पड़ा है भाई, यो सरस्वती कर रखा है इसने। ठीक है। बनावली घग्गर नदी आ जाएगा, या द्रासदती नदी आ जाएगा। ठीक है। या भाई अपनी बात चोटांग है, चोटांग के ना, हाँ, तीन चार नदी आ जाती हैं भाई इसके अंदर। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। ठीक है। वो ऐसे ही ऑप्शन देता है। आगे देखो भाई, अभी लिखोगे साक्ष्य। अब देखो भाई, इनकी भाषा कैसी थी भाई? प्राकृत, टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख पड़ा है भाई अपना, है यमुनानगर के अंदर। ठीक है। इसकी भाषा कैसी है? प्राकृत भाषा है भाई। ठीक है। और सबसे प्राचीन भारत, सबसे प्राचीन अभिलेख कड़ा है टोपरा अभिलेख, ये भाई अशोक के टाइम का है। ठीक है। ब्राह्मी लिपि में भी है और तीसरी सदी में भी है, यमुनानगर जिले में। और इस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले गया था भाई। ठीक है। देखो कहने का मतलब है, जो ये टोपरा अभिलेख है ना, ये भाई अशोक के टाइम का है। ठीक है। और इसको जो अपना जो था ना फिरोज शाह, यो भाई है ना, इसको दिल्ली ले गया था। ठीक है। और यमुनानगर में हुआ करता था। इसकी इसकी लिपि है ना प्राकृत भी थी और ब्राह्मी भी थी। ठीक है। आगे देखो, ये देखो ये रहा। इसका संबंध अशोक से था। ठीक है। और विग्रहराज तृतीय से था भाई। अशोक, देखो सिंपल बात याद रखो, टोपरा अभिलेखन है किसके बारे में है? अशोक का था। इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली स्थापित कर दिया था बस। अभिलेख, अभिलेख एक प्रकार का पत्थर होता है जिस पर कुछ लिखा होता है, शब्द उकरे होते हैं, उसे अभिलेख कहते हैं भाई। कहने का मतलब है, जो पत्थर होना है, पत्थर पर इतना मोर लिख दी, वो या मीठा कौन कर दे भी। ठीक है। उस टाइप से। गुजरी महल, गुजरी महल कड़ा है भाई, यो गुजरी महल हमारा है ना हिसार के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। बस आपको इतनी बात याद रखनी। इसके अंदर क्या लिख रखा है? गुजरी महल अभिलेख राज्य की सबसे अभिलेखों में यही मिले हैं। गुजरी महल 8 अभिलेख हैं, इनमें भागवतों की सूचना में भाई कुछ ना याद रखना, आप याद रख लो। गुजरी महल कहाँ है? गुजरी महल भाई हिसार के अंदर पड़ता है। या तो हिसार ऑप्शन आएगा, या आपका फतेहाबाद ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो उसके अंदर से एक करना है, क्योंकि हिसार से ही अलग हुआ भाई फतेहाबाद, तो इसके अंदर है ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है। अगर फतेहाबाद मिलेगा तो आपको हिसार नहीं मिलेगा, हिसार मिलेगा तो फतेहाबाद नहीं मिलेगा। ठीक है। और दोनों मिले तो आपको हिसार करना है। और ये भाई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था जब वो जीत के आए थे। ठीक है। नेक्स्ट निकाल देते हैं भाई, हो गया नहीं वो। अब देखो भाई, हरियाणा में कितनी श्रेणी के अभिलेख मिले हैं? हरियाणा में 5 श्रेणी के अभिलेख मिले हैं अशोक के शिलालेख से भाई। टोटल 33 मिले हैं। ठीक है। अशोक ने भाई लगभग है ना 8800 अभिलेख लिखे थे भाई। ठीक है। शिलालेख लिखने का श्रेय किसको मिलता है? अशोक को दिया जाता है भाई। लाडनू अभिलेख कहाँ से मिला है? तो लाडनू राजस्थान के नागौर जिलों से मिला है। ठीक है। इस अभिलेख में लिखा गया है कि प्राचीन काल में हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी। ठीक है। देखो आप सब क्वेश्चन क्या होगा, ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसके अंदर लिखा गया है हरियाणा की राजधानी दिल्ली था? तो यो है भाई लाडनू अभिलेख। ठीक है। ठीक है। इसको दिल्ली लिखा गया है भाई। लिपि कौन सी थी इसकी? खरोष्टी लिपि थी। ठीक है। करनाल का अभिलेख है भाई एक, उसकी लिपि है खरोष्टी लिपि। ठीक है। और यमुनानगर तो एक शुद्ध है, एक 12 कड़ी का अभिलेख। ठीक है। यमुनानगर तो पूछा ना, एक तो शुद्ध अभिलेख मिला है और एक पूछा नाम तो 12 खड़ी का अभिलेख कहाँ से मिला है? तो 12 खड़ी का अभिलेख भाई यमुनानगर से मिला है। आगे देखो भाई, आगे देखो, एक है लाओस अभिलेख। इस अभिलेख में हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है। आपसे पूछेगा भाई ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसके अंदर कुरुक्षेत्र के बारे में लिखा गया है? तो यो है लाओस अभिलेख भाई, यो चाइना का आड़ा का सिस्टम था यो। ठीक है। लाओस अभिलेख के अंदर अपने कुरुक्षेत्र का जिक्र किया गया है। एक है मिहिर बोझ का अभिलेख है, पेहवा से मिला है। ठीक है। मिहिर बोझ, ठीक है, पेहवा से, जो भाई घोड़ों का व्यापार करते थे ना यहाँ।
तो ये मयूर भोज ये तो मध्य प्रदेश वाले हैं, वैसे इनका राज्य रुझे थे मध्य प्रदेश के हुआ करते, लेकिन यहाँ घोड़ों का व्यापार वपूर करने के लिए आते थे। इस अभिलेख से पता चलता है कि प्राचीनतम में पे हुआ घोड़ों का व्यापार का मुख्यालय था। ठीक है भाई, ये आगे देखो, ये घोड़ों का मुख्यालय था, ये 9वीं शताब्दी की बात है। ये राजा भोज और ये इस साइड हुआ करते भाई, अपना मध्य प्रदेश की साइड, ठीक है, ग्वालियर की साइड। यहाँ पर पुरुषों का पिंडदान किया जाता है। ठीक है भाई, आपसे पूछे ना, देखो पांडु पिंडारा कौन है, वो तो करना है आपने जींद, पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल है एक टाइप का वो, ठीक है। लेकिन है ना, आपसे बोल रहे ना पुरुषों का पिंडदान ना, जो अपने पूर्वज होते हैं, पूर्वजों का पिंडदान तो कड़ा कराया जाता है, वही वो पांडु इसमें पे हुआ में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए भाई हरियाणा को गया बोला जाता है। ठीक है, हरियाणा का गया किसको बोला जाता है, तो भाई पेवा को बोला जाता है हरियाणा का गया। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। अगर वह अभिलेख, अगर वह आंकड़ा भाई, अगर वह हिसार में बढ़ता है। ठीक है, प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, आपसे पूछे ना भाई जैन धर्म का प्रमुख मुख्य कौन सा था, एक तो देखो अपना आसी करना है। ठीक है, जैन धर्म का आओ तो, अगर आसी ऑप्शन में नहीं है तो आपको हिसार करना है, क्योंकि हिसार के अंदर ही आता है भाई आसी एक्चुअल में तो। ठीक है, अब तो उसको है ना आज 23वां जिला घोषित कर दिया गया है भाई, किसको, आसी को। ठीक है, अगर देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, वैष्णव समाज का उद्गम स्थल, संगीतों के साथ और सौरों की जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक है भाई, यूँ कहना है ईंट पर, आपसे ऑप्शन आया होगा ईंट के ऊपर सारे गामा ऐसे 7 वर्ड लिखे हुए, वो कहाँ से मिले हैं, वो आपको अगरवा से मिले हैं। आपका कहने का मतलब इसका ये है। देखो, साहित्य के साक्ष्य, जैन धर्म, प्राचीन में जैन धर्म का इतिहास मुख्यालय अगरवा, 80 देखो ये आ गया, 80 80 था। ठीक है, और पुष्यव दत्त ने हरियाणा का जिक्र किया है, पुष्यव दत्त था ना, उसने हरियाणा का जिक्र किया है। और लोहाचार्य ने भी जैन धर्म के प्रमुख संत थे। ठीक है, लोहाचार्य भी जैन धर्म के प्रमुख संत थे। नेक्स्ट देखो भाई, इसके अंदर देखो भाई, वो नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज आ गया आज की उसका क्लास का। देखो, बौद्ध धर्म, आपसे पूछा है ना बौद्ध धर्म, प्राचीन काल में हरियाणा में बौद्ध धर्म का मुख्यालय शुद्ध यमुनानगर जिले से है। ठीक है, आपसे पूछा है ना बौद्ध धर्म का मुख्यालय, तो आपने शुद्ध यमुनानगर कर देना भाई। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने बाल व नाखून यहाँ से रखे गए हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बाल व नाखून शुद्ध हैं भाई। ठीक है, और दिव्य वदान, इस ग्रंथ में राज्य में 2 शहरों का वर्णन किया गया है, किसका, रोहतक व सिरसा का। ठीक है, और अगरवा का भी जिक्र किया गया है भाई। ठीक है, दिव्य वदान, ठीक है, गौतम बुद्ध वाली थी। ठीक है, दिव्य वदान के अंदर किसका जिक्र किया गया है भाई, रोहतक और सिरसा का किया गया है। एक वो अंगुर तय है ना, तो भी यही करना है आपको, सिरसा व रोहतक। और देखो, मिजिम निकाय राजनीतिक वर्णन, टोपरा अभिलेख भी यमुनानगर में है। और 3री सदी का हरियाणा में इतिहास में 3 सभ्यताओं का वर्णन मिलता है। हरियाणा के अंदर 3 सभ्यताओं का वर्णन मिलता है। एक तो शीशवाड़ सभ्यता जो अपनी हिसार का लागती थी, एक हड़प्पा सभ्यता अपने राखी गढ़ी वाली, और एक है वैदिक सभ्यता। ठीक है भाई, जो कर्ण वंशरीय थे वो। ठीक है, शीशवाड़ सभ्यता, शीशवाड़ गांव आदमपुर में है, हिसार में है। ठीक है, खोज इसकी कब करी गई थी भाई, 1968 में डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, किसके द्वारा खोज करी गई थी, डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। कद 1968 के अंदर। यह सभ्यता किस नदी के तट पर थी, तो या चेटांग नदी थी भाई। ठीक है, शीशवाड़ सभ्यता कौन सी नदी का थी भाई, चेटांग नदी है। ठीक है, चेटांग भी आ जाता है भाई, दारासती भी आ जाता है, और घग्गर भी आ जाता है। तीनों चारों में एक आ जाती है भाई, क्योंकि इनका इनका प्रॉपर वो नहीं है, वैसे ही कहीं कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो चेटांग नदी कर लेना भाई। ठीक है, शीशवाड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। यह सभ्यता किसी शहर से मिलती जुलती थी, या तो भाई कालीबंगा है ना राजस्थान, वहाँ से मिलती जुलती थी। लेकिन आपसे ऑप्शन में पूछे ना, शीशवाड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता कौन थी भैया, शीशवाड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी नहीं थी। ठीक है, शीशवाड़ सभ्यता सतलों की संख्या कितनी है भाई, हरियाणा के अंदर 29 मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा के मिलती जुलती थी भैया। ठीक है, सबसे ज़्यादा शहर हिसार में मिले हैं। और जाति कौन सी थी भैया, निग्रो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, निग्रो ऑस्ट्रेलियन कहने का मतलब है जो भारत में विभिन्नताएं पाई जाती है ना, वो अलग, देखो अपने मंगोलियन भी होते हैं, ऐसी ऐसी नस्ल होती है भाई मानव की। तो अपने यहाँ निग्रो ऑस्ट्रेलियन थी भाई, अपने यहाँ सिसोदिया है क्या, सिसवाड़। ठीक है, आगे देखो, कृष्ण कृषक सभ्यता थी, नवपाषाण काल सभ्यता थी। ठीक है, हस्तिनापुर में चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हस्तिनापुर में इसके चावल के साक्ष्य मिले हैं। शीशवाड़ सभ्यता तांबे का आयात करते थे खेतड़ी राजस्थान से। ठीक है, मॉडल लोग छोटे कद के, नाक चपटी, गेहूं रंगा। ठीक है भाई, नाक इनकी चौड़ी चौड़ी हुआ कर दी, और छोटे कद के और गेहूं रंग का हुआ करता भाई इनके। हड़प्पा सभ्यता C14, कार्बन डेटिंग नहीं होती वो, C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल क्या बताया गया है भाई, लगभग है ना 2500 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक बताया गया है। तो 2350 से 1750 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला खोजा गया शहर कौन सा था भाई, सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था, हड़प्पा, रावी नदी के तट पर, और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष 1919 में कौन था भाई, जॉन मार्शल था। ठीक है, जॉन मार्शल
और मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी भाई? 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। और देखो हड़प्पा के अंदर क्या होता था, व्यक्ति को दफनाते थे, ठीक है, और मोहनजोदड़ो के अंदर जलाते थे, ठीक है। सिंध और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे था भाई? ये सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है। और ये 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोज करी गई थी। और सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था, ठीक है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच 1960 के अंदर, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। जिन सिंधु जल समझौता जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हुआ था भाई, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही भाई, इस बुक के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट पेज नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई कमी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आपका जल्द सिलेक्शन हो भाई।